अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट वाला चैप्टर। ठीक है। हम लोग अभी मौजूद हैं सेलर सेंट्रल में एडवर्टाइजमेंट के टैब के अंदर। ठीक है। सेलर सेंट्रल का सबसे इम्पोर्टेंट टैब एक ऐसे सेलर सेंट्रल का जो कि अभी अंडर रैंकिंग हो। ठीक है। आप लोगों के सेलर सेंट्रल एक ऐसी सेलर सेंट्रल जो कि अंडर रैंकिंग होगी। मोस्टली हमें जो क्लाइंट मिलते हैं ना, वो अंडर रैंकिंग सेलर्स ही मिलते हैं। ठीक है। जो हमें कहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करो, हमारे अकाउंट को हैंडल करो, हमारी प्रोडक्ट को रैंक करो। प्रोडक्ट हंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्ट हंट है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। ठीक है। तो उस केस में हमें एडवर्टाइजमेंट का सारा अंदाज़ा होना चाहिए। तो आज इंशाल्लाह हम अपना एडवर्टाइजमेंट का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वर्किंग की जाती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडअप किया इसको या थोड़ा सा भी स्पीडअप किया तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। तो स्लो स्लो चलेंगे, कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ रहें मेरे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना आप लोगों ने इसको। अच्छा जी, सबसे पहले तो क्योंकि अभी हम लोग जिस फ्रेज में हैं वो है हमारी रिकमेंडेशंस वाला फ्रेज। हकीकत वाला और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाला फेज हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आएगा। ठीक है। अभी हम लोग रिकमेंडेशंस वाले फेज के अंदर है। ठीक है। तो इसमें हम लोग हमारी जो रिकमेंडेशंस वाली फेज के अंदर 2 से 3 तरह की कंपेन्स होगी तो सिर्फ 2 तरह की कंपेन। एक होगी हमारी ऑटो कंपेन और एक होगी हमारी मैनुअल कंपेन, जो कि पूरी दुनिया डिस्कस करती है, जो कि पूरी दुनिया बताती है। लेकिन हकीकत वाली जो हमारी कंपेन्स आएंगी वो हमारी इंशाल्लाह जो हमारा थर्ड मंथ होगा उसमें जाके आएंगी, जिसमें हमारी वीडियो कंपेन, जिसमें हमारी ब्रांड कंपेन और इस तरह की सारी कंपेन हमारी एसिन कंपेन जिसके अंदर होगी। ये वाली सारी कंपेन हमारी शामिल होंगी। ठीक है। तो अभी हमारा मकसद क्या है? अभी हमारा मकसद है 2 तरह की कंपेन को स्टडी करना, एक हमारी ऑटो कंपेन और एक हमारी मैनुअल कंपेन। अच्छा जी। तो अभी हम लोग लेट्स सपोज आपका एक बिल्कुल नया अकाउंट है, कोई कंपेन नहीं चली उसके ऊपर, किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है। ये सारी जीरो जीरो होंगी, स्पेंड भी जीरो, सेल्स भी जीरो, आरओएस भी जीरो, इंप्रेशंस भी जीरो और कॉस्ट भी जीरो। ठीक है। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने सेलर सेंटर के एडवर्टाइजमेंट का। स्पेंड क्या होता है? स्पेंड कहते हैं उस अमाउंट को जो हमने कंपेन्स के ऊपर खर्ची होती है, मतलब जो कि हम अमेजोन को दे चुके होते हैं हमारी कंपेन चलाने के लिए, हमारी एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए। ठीक है। उसको कहते हैं स्पेंड, और ये हमें टोटल स्पेंड नजर आ रहा है। अभी तक हम किसी कंपेन के अंदर घुसे नहीं है, ओवरऑल नीश के ऊपर बैठे हुए हैं, ओवरऑल डेस्कटॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये हमें ओवरऑल स्पेंड नजर आ रहा है। ओवरऑल सेल्स लास्ट 30 डेज की, लाइफ टाइम सेल भी आपको पता लग सकती है, यस्टरडे सेल, टुडे सेल, लास्ट मंथ, दिस मंथ, ईयर के लास्ट भी आप कर सकते हैं और लाइफ टाइम भी कर सकते हैं आप। ठीक है। लाइफ टाइम करेंगे तो आपको अभी तक आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी कंपेन चलाई हैं सारों का आपको डाटा नजर आ रहा होगा। जिस तरह आप मैंने अभी लाइफ टाइम का फिल्टर अप्लाई किया है। ठीक है। और इसमें मुझे नजर आ रहा है कि लाइफ टाइम स्पेंड कितना रहा है, 10,000 पाउंड अभी तक इसके ऊपर स्पेंड हो गया है। 10,000 पाउंड, 41,000 पाउंड की अर्निंग हुई है कंपेन्स के साथ। ये कंपेन वाली अर्निंग है। ठीक है। कंपेन वाली अर्निंग को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। कंपेन के थ्रू अर्निंग डिफरेंट होती है और ऑर्गेनिक अर्निंग डिफरेंट होती है। ठीक है। तो उन चीजों को डिफरेंट डिफरेंट रखना है आपने। आर ओ एस 4.08। रिकमेंडेड आरओएस क्या है? जिस तरह मैं आपको बताऊं ना कि मोस्टली लोग जब आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना तो वो आपसे रिकमेंडेशन पूछते हैं कि रिकमेंडेड क्या है। तो रिकमेंडेड आरओएस यही है कि आप 4 to 5 के करीब करीब रहें। अगर उससे ज्यादा हो तो बेहतर है, उससे कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए आपका ना आरओएस। इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस का मतलब कि कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को देखा है, आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स आपने एडवर्टाइज की हैं तो कितने व्यूज आए हैं आपकी उन लिस्टिंग्स के ऊपर, क्लिक्स नहीं सिर्फ व्यूज। तो ये 9.2 मिलियन व्यूज आए हैं अभी तक। अकोज क्या है? लाइफ टाइम अकोज। लाइफ टाइम अकोज आपका अफेक्ट हो सकता है। अगर आपका करंट अकोज अभी अच्छा चल रहा हो तो आपका लाइफ टाइम अकोज भी कम हो जाता है। अगर आपका करंट अकोज जो करंट मंथ का या लास्ट 30 डेज का अकोज अच्छा चल रहा हो तो आपका लाइफ टाइम अकोज भी बेहतर हो जाता है।
मतलब स्टार्टिंग में जब इस अकाउंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी, इसका लाइफ टाइम अकोज 34-35% था, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसका अब करंट अकोज ठीक जा रहा है, तो इसका लाइफ टाइम अकोज भी अब ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह आप लाइफ टाइम अकोज चेक कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग लाइफ टाइम अकोज किन केसेस में चेक करेंगे, जब हम स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट से एक अकाउंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। मतलब जब से ये अकाउंट क्रिएट हुआ है तब से हम ही इस अकाउंट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तब हम लाइफ टाइम अकाउंट के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन अगर हमें अभी 1 या 2 मंथ हुए हैं, तो हमें लाइफ टाइम अकाउंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम 30 डेज का ही देखेंगे अब। तो 30 डेज, लास्ट 30 डेज में ये स्पेंड हुआ है, ये सेल हुई है, ये आरओएस है, ये इंप्रेशन आए हैं अभी तक, ठीक है, और ये इसका अकोज रहा है लास्ट 30 डेज में। ठीक है जी। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? ग्राफ में ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपकी आरओएस है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये आपका आरओएस है, और ब्लू लाइन आपकी सेल्स है। ठीक है, से रिकमेंडेड यही है कि सेल्स और आरओएस मोस्टली इंक्रीजिंग साइड पे रहें, डिक्रीजिंग ना हो। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि Q1 चल रहा था लास्ट टाइम, और चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो Q1 के अंदर बेसिकली एक तो सेल्स भी डिक्रीज होती है, और ये मेन टाइम फ्रेज होता है जिसमें हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना होता है। ये मेन टाइम फ्रेज होता है। तो इसमें जब एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करते हैं ना, जब हम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसकी बिडिंग को कंट्रोल करते हैं, तो सेल्स वगैरह डिक्रीज हो जाती हैं। बिडिंग को कंट्रोल करने से, इंप्रेशन को कंट्रोल करने से, क्लिक्स को कंट्रोल करने से सेल्स डिक्रीज होती हैं, लेकिन आरओएस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेल्स भी मोस्टली बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी हद तक ये सेल हमारी एक लिमिट में रही जा रही है। 200 पाउंड इसके करीब करीब ही है, 200-300 पाउंड। ठीक है, अब जाके ये और डिक्रीज हो गई, ये 114 पे आ गई है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेल कन्वर्ट होगी ऑर्गेनिक। अब सारी सेल कन्वर्ट होगी ऑर्गेनिक। ठीक है, अब रैंक, बीएसआर रैंक और इंडिविजुअल कैटेगरी में रैंक, इंडिविजुअल कैटेगरी में जो लिस्टिंग्स है हमारी, उसमें हमारा रैंक किसी का 10 है, किसी का 12 है, मतलब ऑर्गेनिकली रैंक है हम अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेन नीश होती है, जो बड़ी नीश होती है, जिस तरह होम की एक बड़ी नीश है, उसमें हमारा रैंक अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से कम है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। रैंक का मतलब बीएसआर, बीएसआर 5000 से कम है। ठीक है, तो अब सेल्स को जितना हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही हमें ज्यादा प्रॉफिट है, उतना ही हमें ज्यादा फायदा है। ठीक है जी। चाहे हमारी पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर से हजारों डॉलर की सेल आ रही हो, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छी चीज नहीं है कि आप फर्स्ट पेज पे ऑर्गेनिकली मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप पीछे से पीपीसी के ऊपर अलाई कर रहे हैं। तो जितना कम स्पेंड करें आप, जितना कम अकोज करें आप, जितना कम सेल लेके आए अपनी एडवर्टाइजमेंट के साथ, उतनी ही बेहतर चीज होती है एक टाइम फ्रेज के बाद। मेरी चीज को समझना है, इसको मिक्सअप नहीं करना। ये ना हो कि मतलब आप आगे चल के कहें कि हमें तो सिखाया जा रहा है कि पीपीसी के ऊपर से सेल आना बहुत बुरी चीज होती है। नहीं, स्टार्टिंग में जब आप लोग अंडर रैंकिंग होते हैं, जब आपका बीएसआर ठीक नहीं होता, जब आपकी रैंकिंग ठीक नहीं होती, जब आपका ऑर्गेनिक रैंक ठीक नहीं होता, मैं ऑर्गेनिक रैंक की बात कर रहा हूँ, तब पीपीसी के ऊपर से सेल लाना, जितनी ज्यादा सेल ला सको बेस्ट है। बेस्ट क्या मतलब? बेहतरीन है। लेकिन वंस आप रैंक हो जो, तो उधर से पीपीसी की तरफ से अपना हाथ थोड़ा सा हटाना शुरू कर दो। जितना कम स्पेंड करोगे पीपीसी के ऊपर, उतनी अच्छी चीज है। ठीक है, जितना कम एकोज होगा उतनी अच्छी चीज है, जितना ज्यादा एकोज होगा, आरओएस होगा, उतनी अच्छी चीज है। ठीक है, इससे इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा? इससे आपकी सेल थोड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की वेलोसिटी क्या है? दिन की वेलोसिटी एक लिस्टिंग की 10 है या 15 है, ऑर्गेनिक के बाद भी अगर 10 या 15 या 16 है तो ठीक है। कोई जरूरत नहीं है हमें पीपीसी के ऊपर से 18-18 करने की। ठीक है, पीपीसी के ऊपर से जितनी भी सेल होती है उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब अगर मेरी एक लिस्टिंग है, उसके ऊपर प्रॉफिट ही मेरा 20% है, और 19.34 मैं तो उसके बजट कंपेन के ऊपर स्पेल कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो जितनी भी सेल अब मैं पीपीसी के ऊपर से कर रहा हूं, मेरी जितनी भी सेल पीपीसी के ऊपर से हो रही है वो 0% पे है अभी।
अगर मेरी प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन, और मेरा है भी, मेरी एक दो लिस्टिंग ऐसी है जिनका प्रॉफिट मार्जिन 19% है, 20% है, क्योंकि मैं बाउंड हूँ नीश के ऊपर से, मैं बाउंड हूँ। मैं प्राइस को ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं प्राइस को ज्यादा करूंगा तो मेरा रैंक गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स ने वो प्राइसिंग टारगेट की हुई है। 19 या 20% से ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं बाउंड हूँ और मैं इसी प्राइस के ऊपर सेल लाऊंगा। तो मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं अपनी सारी सेल को कन्वर्ट कर दूं ऑर्गेनिक। मेरी ऑर्गेनिक जितनी भी सेल आ रही है सारी प्रॉफिट में है, लेकिन जितनी भी सेल कंपेन के ऊपर से आ रही है वो प्रॉफिट में नहीं है। तो मंथ के आखिर में जब आप समरी निकाल लें अपनी सेल की, तो उस समरी में लिखा होता है कि इतने यूनिट्स आपने ऑर्गेनिक सेल किए हैं और इतने यूनिट आपने स्पॉन्सर्ड एड के साथ सेल किए हैं। तो जितने भी यूनिट स्पॉन्सर्ड एड के साथ सेल किए होंगे तो वो तो फिर आप जीरो पे सेल किए हैं आपने, वो फिर आपने जीरो पे सेल किए। ठीक है, तो रैंक होने के बाद पीपीसी के ऊपर से आहिस्ता 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 हार्ड टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये टालें, हालांकि अगर मेरी प्रोडक्ट अब अलहमदिल्ला पहले पेज पे ऑर्गेनिकली सब कुछ वगैरह, तो मैं तो जाता, मैं अपनी सारी कंपेन स्टॉप कर देता। लेकिन मुझे पता है मैंने नहीं करनी है। मैं अगर ये कंपेन स्टॉप करूंगा तो बैकएंड पे जो मेरे बीएसआर को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही होगी ना, वो गिर जाएगी और मेरा ऑर्गेनिक भी गिर जाएगा। Amazon के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटर्स नजर आएंगे ना आपको, 99% रैंक कॉम्पिटिटर्स भी हो, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो 20,000 पाउंड की सेल कर रहा हो, उसने भी बैकएंड पे कंपेन चलाई होगी अपनी, ऑटो चलाई होगी, मैनुअल भी चलाई होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि इसकी स्पोर्ट है। तो कंपेन को चला रहने दें, लेकिन कम से कम कर लें। ठीक है, तो ये चीज हमने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा जी, सॉरी, वो ज़्यादा ज़्यादा बोल बोल के ना सर दर्द करने लगे था, तो पानी साथ होना चाहिए 24 घंटे आपके ना। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपनी कंपेन्स की तरफ। आप लोगों को कोई आगे गए कि मेरी कंपेन क्रिएट करनी है, कौन सी कंपेन क्रिएट करनी है? ऑटो कंपेन क्रिएट करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑटो कंपेन की तरफ। क्रिएट कंपेन पे गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट कंपेन का। सिंपल गए एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट पे जाके क्रिएट कंपेन पे आ गए हम लोग। एवरेज कॉस्ट कितना होना चाहिए? एवरेज कॉस्ट अब ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेशन हमने अभी तक देखी नहीं है, मैंने आपको शायद दिखा। अच्छा हाँ, आपने सही याद ला दिया, पहले हमें एवरेज कॉस्ट देखना चाहिए कितना होना चाहिए हमारा। वैसे ये मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से हाँ, नहीं ठीक जा रहे हैं हम लोग, ठीक जा रहे हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन हम लोग कंपेन के बाद करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेशन हम हमेशा कंपेन क्रिएट करने के बाद करते हैं। भला क्या बात है, अगर हम लोग स्टार्टिंग में कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो वो होता है कि हमारा ख्याली कॉस्ट। ठीक है, वो चाहे आप कंपेन क्रिएट करने से पहले कर लें या बाद में कर लें, सेम चीज है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमने कॉस्ट कब देखना होता है? जब हमारी कंपेन महीना 1.5 महीना चल गई होती है, फिर हमने कॉस्ट को मेंटेन करना, ये सब कुछ करना होता है। तो पहले कंपेन क्रिएट कर लेते हैं, फिर एवरेज कॉस्ट की तरफ आएंगे हम, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट डिफरेंट होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अकाउंट लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट का प्रॉफिट है 19% और मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा हो 24-32%, इसका मतलब है मैं 10% लॉस पे जा रहा हूँ अपनी कंपेन्स के ऊपर, 10% लॉस पे जा रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी, और प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ना एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो हम देख लेंगे। क्रिएट कैंपेन पे आए हम लोग। अच्छा जी, 3 ऑप्शन है हमारे पास: स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। पहले तो इस चीज को समझ लें क्या है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हमारी वही जिसके ऊपर वो स्पॉन्सर्ड का टैग लगा होता है। हम यहाँ पे कहीं पे जाएं, स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ हमें कोई प्रोडक्ट नजर आए, इसका मतलब है उसने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की हुई है। उसमें मैनुअल कंपेन भी आती है, उसमें पीपीसी ऑटो कंपेन आती है। अभी इस मंथ का हमारा टॉपिक ये है, लास्ट मंथ हमारा, आखिरी जो नेक्स्ट मंथ है वो लास्ट मंथ है हमारा, उसमें ये है हमारा टॉपिक, ये और ये। ठीक है, इनके ऊपर कंडीशंस हैं, इसके ऊपर कंडीशन नहीं है। ये हर बंदा चला सकता है, हर इंडिविजुअल ब्रांड चला सकता है, हर नॉन रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ब्रांड चला सकता है, हर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला सेलर ये बंदा ये कंपेन चला सकता है। लेकिन इनके ऊपर
लिमिट्स हैं। इन दोनों को चलाने के लिए आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन देख लेते हैं ये है क्या। पीपीसी कैंपेन, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, इसमें हमारी ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, इसमें हमारी एक स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, ऑर्गेनिक लिस्टिंग नहीं, एक्चुअल लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग की बात कर रहा हूं। इसमें हमारी एक स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ यहाँ पे हमारी नीश के अंदर नजर आती है। हमारी नीश के अंदर या किसी भी नीश के ऊपर जहां पे हमने वो कैंपेन चलाई है, या किसी भी कीवर्ड के ऊपर जहां पे हमने वो कैंपेन चलाई है, ये वहां पे नजर आती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड कौन से हैं? स्पॉन्सर्ड ब्रांड बेसिकली आप कह लें कि जब हम किसी लेट्स सपोज किसी नीश को चूज करते हैं ना, कोई भी कीवर्ड टारगेट करते हैं और हम एक नीश के ऊपर चले जाते हैं। गार्लिक प्रेस है, लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस पे गए, ठीक है, और गार्लिक प्रेस पे हमें नीश के अंदर, मैं नीश की बात कर रहा हूं, यहां पे जाके हमें ये देखना इस बंदे ने चलाई हुई है, डार्को एक ब्रांड है और ये उसकी 3 लिस्टिंग्स है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये है एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन की पहली टाइप, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन की पहली टाइप है। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप है इसकी वीडियो कैंपेन। वीडियो कैंपेन जिससे मैंने आपको यूएसए में दिखाई थी गार्लिक प्रेस में, कि वो वीडियो बनी होती है ना, साथ उसकी एक लिस्टिंग नजर आ रही होती है, वो है सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप स्पॉन्सर्ड ब्रांड की। वो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की। थर्ड चीज है हमारी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसमें क्या है? इसमें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे लेट्स सपोज आप अभी अमेजोन में एंटर हुए हो, आपने कोई कीवर्ड टाइप नहीं किया, जिस तरह ये देखें, ये एक बंदे ने, ये कोई एक एक्सरसाइज की प्रोडक्ट है किसी की, ठीक है, प्राइम रजिस्टर्ड ब्रांड है, प्राइम रजिस्टर्ड वीडियो इसने क्रिएट की हुई है, इसने भी की हुई है, पिछले वाले ने भी की हुई है, इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये पूरे अमेजोन की नीश के ऊपर भी आती है और ये सब निशेस के ऊपर भी आती है, ठीक है, ये पूरी अमेजोन की नीच के ऊपर भी आती है और ये सब नीच के ऊपर भी आती है। तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये हम यूज नहीं करते अभी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ता है। प्राइम रजिस्टर्ड होना चाहिए आप, ठीक है, मतलब FBA वाले होने चाहिए वो आप, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत बजट स्पेंड करना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर तो आप मेहनत करने वाले हो तो ये बेहतरीन कैंपेन है, ठीक है। और ये भी एक स्ट्रैटेजी के साथ क्रिएट की जाती है, जिस तरह ये नहीं कि मतलब जिस तरह ये PPC वगैरह क्रिएट कर दी उस तरह नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी के साथ क्रिएट की जाती है। एक सोच और मतलब एक वो एक जरूरत होनी चाहिए ना उस चीज की, कि मतलब हमारी प्रोडक्ट अगर ये है तो अगर हम इसकी ये वाली कैंपेन चलाएंगे ना तो तब हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो वो उस चीज के ऊपर व्यक्ति है। मोस्टली ये कैंपेन हम लोग विंडो शॉपिंग वगैरह वाली निशेस के ऊपर चलाते हैं। जो लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं ना, मतलब जिस तरह विंडो शॉपिंग होती है हमारी ब्रॉड ब्रॉड कीवर्ड्स के ऊपर, होम डेकोर, ठीक है, होम एक कीवर्ड लेट्स सपोज लगा लें, होम नीश के ऊपर लगा लें जहाँ पे विंडो शॉपिंग होती है, तो उन नीशेस के अंदर हम ये कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की हमारी कह लें स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स होगी, होल होल आप टाइप कह लें। आगे इसके सब टाइप्स है, ठीक है, एक टाइप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, एक टाइप स्पॉन्सर्ड ब्रांड, एक टाइप स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। आगे इन दोनों की 2 और सब टाइप्स हैं, इसकी मैनुअल कैंपेन और ऑटो कैंपेन। इसकी 2 आगे सब टाइप्स के हैं हमारे पास, प्रोडक्ट कैंपेन, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्प्ले, और उसके साथ वीडियो कैंपेन। ये सिंपल डिस्प्ले होता है ऑल निश के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज की? अगर किसी को नहीं हुई तो वो बताए।